Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone, welcome back to DK Education Academy. बच्चों this is introduction of exercise 4.2 chapter 4 linear equation in two variable. ठीक है बच्चों, तो जो वेरी फर्स्ट टॉपिक आज हमारा रहने वाला है वो है बच्चों सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि आज हम सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है बच्चों, तो टाइम वेस्ट नहीं करते और बहुत अच्छे से समझेंगे, देखते हैं, है ना, देखते हैं। देखो आपने अभी तक बच्चे पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक इक्वेशन लेता हूँ, लेट्स से 3x + 6 = 0, है ना, मान लेते हैं। तो इसको सॉल्व करना आपने सीखा, तो आप कैसे सॉल्व करते थे बच्चे? जिसको भी आपने सॉल्व करना है, इट मीन्स इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है कि वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं क्या वेरिएबल कैलकुलेट कर रहा हूँ, 3x। तो मैं क्या करूँगा कि x वाले टर्म को छोड़ के सबको ट्रांसफर कर दूंगा, यानी कि 6 इधर आ जाएगा तो -6 हो जाएगा। सो x = -6/3, दैट इज 3 × 2 = 6। तो x की वैल्यू आ गई -2। यानी कि आप चेक करो कि अगर किसी भी लीनियर इक्वेशन में एक वेरिएबल है तो बच्चे हमें हमेशा एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। हमें क्या मिलता है बेटा? हमेशा एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। तो इन दैट केस वी गेट अ यूनिक सॉल्यूशन, है ना, तो हम इसको कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों? अच्छा, लेकिन अगर इफ यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल होते तो लेट्स से 3x + 4y, ठीक है, = 12 मान लेते हैं, ये वाले होते हैं। तो बेटा इन दैट केस देखो हम इस चीज को भी समझेंगे कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं। ठीक है, देखो पहले मैं इसी से बताता हूँ आपको सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। जैसे कि ये हमने ऑलरेडी सेकंड चैप्टर में ही पढ़ा था, है ना, जब हम क्या कहते हैं फैक्टर्स कैलकुलेट कर रहे थे, तो जीरोस कैलकुलेट कर रहे थे ना, तो उन जीरोस को ही हम सॉल्यूशन कहते हैं बेटे, है ना। तो यानी कि x की ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए तो उसको मैं सॉल्यूशन कहूँगा। ठीक है ना, चलिए ठीक है। तो देखो ना, अगर मैं इस 2 को यहाँ पे पुट करता हूँ x की जगह, तो 3 × 6 -6 आएगा, और ये +6 था, तो +6 - 6 = 0 मिल जाना था मेरे को, है ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं बेटा, अगर हमारे पास कोई भी लीनियर इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, अब देखो ना आप x और y दो वेरिएबल है आपके पास, तो इन दैट केस क्या करते हैं? तो बेटा इन दैट केस सबसे पहले तो एक बात मैं आपको बता दूं कि आपका आंसर यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा। मतलब इन दैट केस हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलते हैं हमें। ठीक है ना, चलिए इस बात को भी समझते हैं एक बार। तो बच्चों यहाँ पे है ना, हमें कहने का मतलब ये है कि जो सॉल्यूशन मिलेगा वो पेयर में मिलेगा, क्योंकि बेटा x और y की दोनों की वैल्यू मिलेगी ना हमें, तो पेयर में मिलता है। तो चलो इन चीज़ों को समझते हैं, देखो ना, आप अगर यहाँ पे सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हो तो कैसे कर सकते हैं उस चीज़ को भी समझेंगे, है ना, और सॉल्यूशन किसे कहते हैं उस चीज़ को भी समझेंगे। तो हमारे पास ये इक्वेशन थी, हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक काम किया कि इसमें से किसी एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड पे छोड़ा और बाकी सबको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब आपके पास क्या आ गया बेटा, ये आ जाएगा, है ना। अब आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे 1 बाय 1 आप इस y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएं और x की वैल्यू आपको मिलती जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने पुट की y की वैल्यू लेट्स से 0 ही पुट कर दी, मान लेते हैं ना, 0 पुट करी, तो मेरे को x कितना मिलेगा बेटा? देखो 12 - 4 × 0/3। सो x = ये तो 12 एज इट इज, और ये हो गया 0/3। तो x = 12 - 0, दैट इज 12/3, और 3 से 4 टाइम्स में कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। यानी कि कहने का मतलब ये है कि x की वैल्यू आपको 4 कब मिली? जब आपने y की वैल्यू को 0 रखा। ठीक है, तो जो आपका सॉल्यूशन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा बेटा? सॉल्यूशन कहलाएगा आपका क्या कहते हैं, x की वैल्यू 4 पे y 3, यानी कि पेयर में अगर मेरे को लिखना है तो 4, 3 मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, है ना। देखिए बेटा ये होगी बात, लेकिन क्या आप एक बात बताओ, क्या ये कंपलसरी है या क्या ये मैंडेटरी है कि मैं y की वैल्यू 0 ही पुट करूँ? बच्चे अगर मेरे को ही पुट करनी है, खुद से अपने से दिमाग से लगा के मेरे को ही सोचना है, तो मैं कुछ और भी तो पुट कर सकता हूँ, क्योंकि ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं भाई, अनलिमिटेड वैल्यू है, तो मैं कोई भी पुट कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 0 पुट करी थी,
चलिए एक आध और देखते हैं। मैं इस बार 3 पुट करे जा रहा हूँ, है ना, यहाँ पे देखते हैं। तो पुट y इक्वल टू 3, देखो बेटा मैंने 3 पुट कर दिया यहाँ पे। अब तो x इज इक्वल टू 12 माइनस 4 इंटू 3 अपॉन में 3 एज इट इज। तो बेटा x इज इक्वल टू 12 तो ऐसे ही रहा, 4 3 जा ये भी 12 हो गया, अपॉन में 3 एज इट इज। तो x इज इक्वल टू 12 में से 12 गया तो 0 अपॉन में 3, और 0 को जब मैंने 3 से डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो देखो मेरे पे एक नया सॉल्यूशन मिल गया इसी इक्वेशन का। क्या मिला बेटा मेरे को कि x की वैल्यू 0 पे y मेरा कितना था, 3 था, है ना। तो मेरे को एक ये मिल गया, एक ये मिल गया। अब इसी तरीके से मैं और भी तो ले सकता हूँ बेटा, ये जरूरी तो नहीं है ना कि भाई मैं 3 या फिर 0 ही पुट करूँ। तो ऐसे बच्चे अनगिनत सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो बच्चे सबसे पहले यहाँ पे एक ऑब्जर्व करने वाली चीज़ क्या थी जो हमने ऑब्जर्व करी, हमने ये ऑब्जर्व किया कि किसी भी लीनियर इक्वेशन में अगर एक वेरिएबल है तो वहाँ पे एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है हमें, है ना। इज इट क्लियर? बट किसी भी लीनियर इक्वेशन में अगर 2 वेरिएबल हैं तो इन दैट केस हमें इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलते हैं बेटे। कितने सॉल्यूशन मिलते हैं? तो इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलते हैं, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है। अब बात करते हैं कि सर सॉल्यूशन होता क्या है। तो सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि x और y यानी कि वेरिएबल की कोई भी ऐसी वैल्यू जो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ये देखो ये आपकी इक्वेशन है। अब अगर ये वाली x और y की वैल्यू और ये वाली x और y की वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है तो ये सॉल्यूशन कहलाएंगे, अदरवाइज ये सॉल्यूशन नहीं कहलाएंगे। चलो चेक करते हैं। भाई मेरे पे इक्वेशन थी 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली और पहले ये पुट करके देखता हूँ, फिर ये, और मैं देख रहा हूँ कि इससे राइट हैंड साइड आ रही है या नहीं आ रही है ना। तो बेटा 3 इंटू एक्स था, तो x की वैल्यू कितनी थी, 4 थी, आप चेक कर लो, ठीक है, ओके। प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू कितनी थी बेटा, 0 थी, और 0 ही थी ना। सॉरी मैंने यहाँ पे 3 गलती से लिख दिया बेटा, देखो ना मैंने y की वैल्यू 0 पुट करी थी ना और 4 आया था, सॉरी बाय मिस्टेक मैंने 3 लिख दिया था यहाँ पे गलती से, ठीक है, वो सही हुआ, ध्यान आ गया, कोई नहीं। तो y की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 0 है, ठीक है। तो अब आप आंसर चेक करते हैं। 4 3 जा 12 प्लस इसको इंटू किया तो 0 ही आने वाला है, और ये आपका आ गया 12, है ना भाई। दोनों को प्लस करेंगे तो 12 आ गया, और 12 ही तो हमारी राइट हैंड साइड थी बेटा। तो इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और अगर ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो यस इट इज़ अ सॉल्यूशन, है ना, इट इज़ अ सॉल्यूशन। अब इसको भी चेक करते हैं, इसको भी चेक करेंगे अब हम। तो देखो यहीं पे साइड में चेक कर लेता हूँ, ठीक है, यहीं पे चेक कर लेता हूँ मैं। देखेंगे ध्यान से भाई 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, ये इक्वेशन मैं पुट कर रहा हूँ, ये वाला सॉल्यूशन। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो मैंने पुट की x की वैल्यू 0 प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू 3, और कितना आया मेरे पास, मैं चेक करता हूँ। तो ये 0 आ गया, ये 4 3 जा 12 आ गया, तो दोनों को प्लस करके 12 भी आ गया, तो राइट हैंड साइड आ गई। तो बच्चे इसका मतलब ये हुआ कि ये भी इसका सॉल्यूशन है। तो ऐसे बच्चे बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। जैसे मैंने भाई यहाँ पे 0 पुट किया तो मेरे पे x की नई वैल्यू मिली, जब मैंने यहाँ पे y की वैल्यू 3 पुट करी तो मेरे को x की दोबारा से नई वैल्यू मिली, एंड सो ऑन। इसी तरीके से बेटे मैं तो बहुत सारी वैल्यू निकाल सकता हूँ ना, बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। तो इसीलिए बच्चों यही ऑब्जर्वेशन थी कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, और किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। बिफोर दैट आप इसको तो मैं एक बार एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ देता हूँ, पेज नंबर 69 NCERT। कहते हैं फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। देखो हमारे पास एक इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 6, और आपसे बोला गया है कि आप इसके चार डिफरेंट सॉल्यूशन फाइंड करो। मैंने अभी क्या सिखाया बेटा आपको कि किसी भी लीनियर इक्वेशन जो कि 2 वेरिएबल में हो उसके अनगिनत सॉल्यूशन है ना, इन्फिनिटी सॉल्यूशन है, तो उसमें से आपसे सिर्फ 4 मांगे हैं। तो जैसे मैंने पीछे 2 निकाल के दिखाए थे, ऐसे 4 निकाल लेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, समझेंगे। जैसे कि मैंने आपको सिखाया है कि बेटे किसी एक वेरिएबल को इधर छोड़ो, बाकी सबको ट्रांसफर कर दो। भाई मेरे लिए आसान था कि मैं x को छोड़ूं यहाँ पे, क्योंकि इसके साथ कोई था नहीं, है? अब मैं क्या करूँगा कि y की 1 बाय 1 वैल्यू पुट करूँगा। तो मैंने पुट किया
भाई देखो ना, सबसे पहले एक काम ना करें, y की वैल्यू 0 ही पुट कर लेते हैं बेटा। जब मैंने y की वैल्यू 0 पुट करी तो 6 माइनस 2 इंटू 0, तो मेरा x की वैल्यू कितनी आ गई? देखो ये तो मल्टीप्लाई होकर 0 बन गया। अब 6 में से 0 को घटाऊंगा तो 6 ही तो आएगा। तो एक सॉल्यूशन तो ये आ गया, ये पुट करने पर है। लेकिन ये तो एक आया है बेटा, हमें 4 निकालने थे ना। तो अगेन या अगेन वगैरह क्या लिखना, पुट y इक्वल टू, इस बार एक काम करते हैं 1 पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 पुट किया तो x इक्वल टू कितना आ गया बेटा? देखो 6 माइनस 2, भाई देखो ना 6 माइनस 2 इंटू वाई, वाई की वैल्यू 1। तो x इक्वल टू देखो चेक करो, 2 1 जा 2 और 6 में से 2 गया तो 4 आएगा। तो बेटा दूसरा ये आ गया सॉल्यूशन अपने पास। तीसरा देखते हैं ना, तीसरा देखते हैं। तो इस बार मैंने पुट किया y की वैल्यू को 2 पुट कर लेते हैं भाई इस बार। तो देखो x इक्वल टू कितना था? 6 माइनस 2 इंटू वाई, वाई की वैल्यू भी 2 है। तो बच्चे कितना आ गया? 6 माइनस 4, चेक कर लो, और 6 में से 4 गया तो 2 आ गया x। तो एक सॉल्यूशन ये मिल गया आपको, है ना। चलिए कितने हो गए? 1 2 3 हो गए। एक और निकालते हैं, साइड में निकाल लेते हैं। इस बार मैंने पुट किया y की वैल्यू को 3, कुछ भी पुट कर सकता हूँ यार, 3 पुट करो, 4 5 6 माइनस 11 माइनस 13, कुछ भी पुट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो x इक्वल टू कितना आ गया? 6 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू 3। बट जो भी पुट करना रियल वैल्यू पुट करना, इमेजनरी मत डाल देना। खैर आपको पता नहीं होगी अभी इमेजनरी वैल्यू किसे कहते हैं, तो वो आप छोड़ो, कोई नहीं। ठीक है, तो बच्चे ये पुट करने पर ये आपको आंसर मिल गया है। तो मैं नीचे आंसर फाइनल लिख दूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हैंस 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस आर, भाई क्या क्या आए हैं पहले से शुरू करते हैं। 0 पे 6 पे 0, पहले हमेशा x लिखते हैं इस फॉर्म में, अगर लिखते हैं तो 6 पे 0, ठीक है 6 पे 0। और दूसरा क्या था? 4 पे 1, 4 पे 1, फिर 2 पे 2, 2 पे 2, एंड लास्ट वन क्या था बेटा? लास्ट वन था 0 पे 3, है ना। चेक कर लो बेटा, हमेशा पहले x फिर y लिखते हैं, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैंडेटरी है कि पहले x ही लिखना है फिर y लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बेटा इससे जो पिछला चैप्टर हमने किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो बच्चे उसमें हमने क्या कहते हैं सीखा था ना कोऑर्डिनेट को लिखना। तो उसमें हमेशा पहले x की वैल्यू लिख रहे थे फिर y की वैल्यू, तो दैट्स वाई, इसीलिए, है ना। और कोई रीज़न नहीं है कि पहले x क्यों लिखना है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 जो है आपका, जो कि सेम पेज पे है, तो मैं इसको रफ नहीं कर रहा, इसी के नीचे स्टार्ट कर देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4 पेज नंबर 69 सेम है, NCERT की समस्या है। खैर फिलहाल मैं यहाँ पे NCERT ही कराता हूँ बेटा। अगर किसी को बच्चों एक्स्ट्रा बुक्स भी करनी हो, लेट्स से NCERT एग्जाम्पलर या RD शर्मा या RS, तो बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप मेरे को कमेंट कीजिए। और रीज़न भी यही है बच्चों के, देखो जब तक बच्चों की डिमांड्स नहीं होंगी जब तक हम भी फिर उसी हिसाब से चलते हैं। और फिर जो दूसरा बड़ा रीज़न है, वो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इस टाइम थोड़ा सा आपको पता है लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और काम का प्रेशर भी बहुत है, दैट्स वाई थोड़ा सा टाइम की भी शॉर्टेज है, तो मजबूरी है कहीं ना कहीं। तो बच्चों अगर फिर भी आपको ज़रूरत है कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की या कुछ भी एटसेट्रा, वीडियो से रिलेटेड भी कुछ भी है, लेक्चर से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक है। चलिए फिलहाल तो हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, इस एग्जाम्पल नंबर 4 को। तो इसमें कह रहा था बेटा फाइंड 2 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इस बार हमारे पास जो इक्वेशंस हैं वो बहुत सारी हैं, बहुत सारी का मतलब इतनी भी नहीं है, 3 इक्वेशंस हैं। पहली है बेटा 4x + 3y = 12। आई थिंक ये तो वही है जो मैंने एग्जाम्पल लिया था शायद में भी, है ना। एक ये है, दूसरी सेकेंड है बेटा 2x + 5y, 2x + 5y = 0, एंड लास्ट वन इज 3y + 4 = 0, 3y + 4 = 0। और तो कोई नहीं है ना, 3 ही पार्ट है। हाँ बेटा बस 3 ही पार्ट है इसमें, और कोई नहीं है। तो देखते हैं एक बार, है ना, 1 बाय 1 चेक करते हैं। देखो मेरी बात को समझना ध्यान से,
क्योंकि इसमें अभी आपके पास एक ऐसी चीज़ आएगी जिसमें आपको लगेगा कि सर जो आपने मेरे को पिछला पढ़ाया था वो कहीं ना कहीं गलत पढ़ा दिया है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें एक ऐसी चीज़ भी आने वाली है कि आपको ऐसा लगेगा कि पिछला गलत पढ़ा दिया, बट वो गलत नहीं है, मैं आपको रीज़न दूंगा उसका बकायदा ना। देखो ध्यान, मैं 1 बाय 1 सॉल्यूशन फाइंड करने जा रहा हूँ उनके। सॉल्यूशन नंबर 1, पहला क्या था बेटे? पहला था आपके पास 4x प्लस 3y इक्वल टू 12, है ना। अब इसके मेरे को क्वेश्चन में जैसा देखिए लिखा है दो सॉल्यूशन, मैं बट फिर भी एक बार पढ़ लेता हूँ। फाइंड 2 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हाँ बिल्कुल, 2 ही सॉल्यूशन निकालने हैं मेरे को, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। तो ठीक है, नॉट अ बिग इशू। देखो जैसे कि मैंने बताया, सबको ट्रांसफर कर दो किसी एक वेरिएबल को छोड़ के, तो 12 माइनस 3y, और अगले स्टेप में x इज इक्वल टू 12 माइनस 3y अपॉन 4, है ना। ओके, तो अब मैं y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता रहता हूँ। तो मैंने पुट की y की वैल्यू, पहले तो 0 ही पुट कर दी, भाई फ़ायदा मिल रहा था मेरे को 0 पुट करने से। देखो ना, ये 0 बन जाएगा और फिर ये 4 से पूरा कट जाएगा, इसीलिए ये रीज़न था। तो देखो ना, x कितना आया बेटा? 12 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू 0 अपॉन 4। सो x इज इक्वल टू, वी गेट 12 माइनस 0 अपॉन 4। सो यहीं पे लिख दूँ बराबर में 12 अपॉन में 4, कैंसिल करके 3 आ गया, तो x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गया। तो बच्चे ये एक सॉल्यूशन था, ठीक है। मुझे 2 सॉल्यूशन निकालना है ना, 2 सॉल्यूशन मांगे ना आपसे। तो अब आप क्या करो कि अब आप पुट कर दो y की वैल्यू को दोबारा कुछ ना कुछ। तो क्या पुट करें, थोड़ा सा सोच लिया करो। देखो अगर मैं सपोज 2 भी 1 पुट करता, देखो ओवरली समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। 1 पुट करता, 3 1 3 आता, 12 में से 3 माइनस होते, फिर 9 बचते। 9 को मैं 4 से डिवाइड करता तो कहीं ना कहीं फ्रैक्शन में आता, पॉइंट में आता है ना, समझ रहे हो ना कि 9 4 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। तो इसीलिए ये चीज़ें थोड़ी सी सोच लिया करो, है ना, कि क्या पुट करना चाहिए। तो एक बात बताओ, अगर 4 पुट कर दोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। देखो ना, 4 3 से 12, 12 माइनस 12 0, 0 को 4 से डिवाइड करोगे तो 0 ही आ जाएगा। तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो मैंने यहाँ पे क्या पुट किया, y को 4, है ना, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 4, भाई y की वैल्यू 4 डाल दी मैंने, अपॉन में 4। सो यहीं पे लिख देता हूँ साइड में। तो देखो 12 माइनस 4 3 से 12 अपॉन में 4, तो 12 माइनस 12 कितने होते हैं? 0। तो 0 अपॉन में 4, और किसी को भी डिवाइड करेंगे 0 से, सॉरी 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। तो x की वैल्यू आपके पास 0 आ गई। तो आपके पास 2 सॉल्यूशन आ गए, देखो ना, 4 पे x3 और 0 पे x3, है ना, ये आ गए। ओके, अब मैं इसको लिख दूं, तो हैंस 2 सॉल्यूशंस आर, भाई क्या क्या है, पहले x लिखते हैं तो 3 पे 0 लिखूंगा, एंड दूसरा क्या है, 0 पे 4, है ना, 0 पे 4, ये आपके पास आ गया। ठीक है बच्चों, लेकिन काम कंप्लीट अभी नहीं हुआ है हमारा, अभी बाकी है, 2 पार्ट बाकी हैं। मैं इस वाले पोर्शन को रफ करके आगे के 2 कराता हूँ आपको, है। तो ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना जरा। मैं यहाँ पे इसको रफ करके आगे करा रहा हूँ यहीं पे, ठीक है। ध्यान देंगे, 2 ही पार्ट बचे हैं, तो जल्दी से, आज का लेक्चर भी छोटा ही जाने वाला है, ठीक है। ध्यान देंगे जरा। सेकंड पार्ट कराता हूँ मैं पहले इसका, है। तो सेकंड पार्ट है बेटा 2x प्लस 5y इक्वल टू 0। मे भी यहाँ पे हो सकता है कि समस्या आ जाए आपको, बट मैं कोशिश करूँगा कि ना आए। तो देखो सबसे पहले तो वही 2x इक्वल टू माइनस 5y, वही सबको उधर भेजते हैं ना। तो x इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 5y अपॉन 2, भाई यही आएगा। अब पुट करते जाते हैं y की वैल्यू। तो y की वैल्यू मैंने फिलहाल तो 0 ही रखने में फ़ायदा नज़र आया भाई। 0 रखते के साथ ही देखो फ़ायदा क्या मिला आपको, -5, ये आ गया इंटू में 0 अपॉन में 2। भाई 0 से इंटू करो या 0 से डिवाइड करो, आंसर 0 ही आएगा। तो x की वैल्यू आपको 0 मिलेगी, 0 पे, है ना। अब दूसरी की बात करें तो एक काम करते हैं, 2 रख देते हैं। तो मैंने पुट करी y की वैल्यू 2। देखो मैं 1 भी रख सकता हूँ, मैंने बताया ना, अगर मैं 1 रखता तो 5 1 5, 5 को 2 से डिवाइड करता फ्रैक्शन में आता, लेकिन 2 रखूँगा तो 5 2 10 और 2 से 2 कट भी जाएगा, है ना। तो ये फ़ायदा मिल जाएगा, तो इसीलिए। तो देखो x इक्वल टू कितना आएगा, -5 इंटू में y की जगह 2 आ जाएगा, और अपॉन में क्या है, अपॉन में 2 है।
तो 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितने आ गई बेटे -5 आ गई। तो दो सॉल्यूशन मिल गए ना आपको, इस पे ये और 0 पे 0, हाँ ये है ना, और इस पे ये। तो hence required 2 solutions are, कौन कौन से मिले बेटा, 0 पे 0, भाई x की वैल्यू 0, y की वैल्यू भी 0, एंड x की वैल्यू -5 पे y की वैल्यू 2, है ना बेटा। ये आपके आंसर्स हो गए। अब आपका लास्ट पार्ट बचा है, तो लास्ट पार्ट और देखते हैं, उसके बाद क्लास खत्म हो जाएगी बेटे आपकी। तो आखिरी पार्ट देखेंगे बेटा ध्यान से, मैं फटाफट से कराता हूँ आपको उसको भी। लास्ट पार्ट पहले लिख दूँ फिर इसको भी रफ कर दूँ, है ना। तो लास्ट वन इज 3y + 4 = 0, ठीक है बेटा, ये थर्ड पार्ट है आपका। ओके, अब मैं इसको भी रफ कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखेंगे बेटा, देखो मैंने आपको है ना एक चीज़ समझाई थी, मैंने आपको ये समझाया था कि कोई भी लीनियर इक्वेशन में अगर 2 वेरिएबल होंगे तो उसके अनगिनत सॉल्यूशन है, ये मैंने बताया था। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि किसी भी लीनियर इक्वेशन में एक वेरिएबल होगा तो उसका एक यूनिक सॉल्यूशन आता है। अब देखो ना, इसमें एक ही तो वेरिएबल है y, तो इसका तो एक ही सॉल्यूशन आना चाहिए, बट आपसे मांग लिए हैं 2, है ना, आपसे 2 मांग लिए हैं। तो बच्चे कायदे से इसका एक ही आएगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा भी, है ना, आप परेशान ना होइए, मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन मैं निकालूंगा 2, देखते हैं मैं बताता हूँ आपको कैसे। देखो ये रहा 3 आपका, और अच्छा मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ, और मेरे को पता है कि आप बुरा भी नहीं मानोगे इस बात का, इस चीज़ का। भाई देखो ना, मैंने आपको लास्ट इंट्रो में भी बताया था, है ना, कि भाई मैं 0x ले सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, है ना, बताया था। तो 0 × x यानी कि 0 को प्लस करूँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो कर सकते हैं हम ऐसा काम, क्योंकि मेरे को तो 2 वेरिएबल बनाना ही है ना, बिना बनाए नहीं काम बनेगा ना, इसलिए। अब एक काम करते हैं, इसको मैं उधर ट्रांसफर कर रहा हूँ y को छोड़ के। तो देखो सबको मैंने उधर भेज रहा हूँ, ये 4 उधर गया, -4 हो गया, ये उधर आया तो -0x हो गया, और अगले स्टेप में यहाँ पे 3 था ना, तो ये 3 भी अगले स्टेप में इसके अपॉन में चेक कर लो, भाई यही आएगा। चलिए अब मैं x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 1 बाय 1। तो मैंने पुट करी x की वैल्यू, देखो x की वैल्यू में क्या पुट कर रहा हूँ, चलो पहले 1 ही पुट कर दिया, है ना, 1 पुट कर दिया। तो जब मैंने x की वैल्यू 1 पुट करी तो मेरे को y कितना मिलना था, y मेरे को मिलना था -4 -0, और ये x की जगह आ गया 1/3। ओके, तो y इक्वल टू, देखो -4 तो ऐसे ही रहा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 ही आने वाला था, 3। तो यहीं पे देख लो भाई, -4 में से -0 जाएगा तो -4 ही ना बचेगा, 3, तो यही आएगा। तो y की वैल्यू आपके पास आ गई -4/3। ओके, अब ध्यान से देखेंगे, ये तो एक सॉल्यूशन आया ना 1 पे। अब पुट कर रहा हूँ मैं x की वैल्यू को, 0 भी पुट कर सकता हूँ, 2 भी पुट कर सकता हूँ, चलो 2 पुट कर देता हूँ यार, 2 पुट कर दिया, तो देखते हैं क्या मिलेगा मेरे को। तो y इक्वल टू -4 -0 × x की जगह 2 आ गया, 3। ठीक है बच्चों, देखो चेक कर लो ना, -4 फिर माइनस फिर 0 फिर x की जगह 2 और 3 था। ओके, तो -4 और इन दोनों को इंटू करके 0 बनेगा, 3। तो भैया इसको सॉल्व करके -4/3 आएगा, तो y की वैल्यू इन दैट केस -4/3 आ गई। तो पहले चलो मैं आंसर लिख दूँ, तो हैंस, फिर मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बताऊँगा। हैंस रिक्वायर्ड 2 सॉल्यूशंस आर फिर क्या क्या आने वाले, 1 पे -4/3, थोड़ी सी जगह कम है, 1 पे -4/3, ठीक है, एंड दूसरा क्या है, 2 पे भी -4/3। ये आपके आंसर्स आ गए। अब देखो बात को समझो, मैं थोड़ा सा स्पेस चाहता हूँ, मैं इस वाले स्पेस को थोड़ा सा रफ कर दूँ, जिससे कि मैं आपको जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो समझा सकूँ। क्वेश्चन का आंसर तो आपका निकल चुका है, बट मैंने कहा ना कि आपको जो मैंने इंट्रो में पढ़ाया है अभी थोड़ी देर पहले, वो आपको लग रहा होगा कि मैंने गलत पढ़ा दिया, क्योंकि बच्चों मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने पढ़ाया, मैंने आपको ये पढ़ाया था कि किसी भी लीनियर इक्वेशन में अगर एक वेरिएबल है तो उसका एक ही आंसर आता है, और मैंने 2 निकाल के दिखा दिया, तो ये कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए मैं आपको इसको दोबारा से फाइंड आउट करूँगा। देखो ध्यान दिए, अभी मैंने अपनी तरफ से 0x लगाया था ना, मान लो कि है ही नहीं, फिर से मैंने इसको 3y + 4 जो आपका एक क्वेश्चन था वही बना दिया।
अब मैंने y की वैल्यू सॉल्व करी, देखो -4 और भाई ये 3 इंटू में तो डिवाइड में तो आने वाला था, तो यही तो आंसर आएगा यार, इसका चेक कर लो। और आप चेक करो y का आंसर यही आ रहा है दोनों केस में, y का आंसर बदला नहीं है यार, x तो था ही नहीं, मानते हो ना, इस क्वेश्चन में x तो था ही नहीं। आप x को जो मर्जी पुट करते रहो, y तो सेम रहने वाला है। देखो मैंने 1 पुट करके भी y सेम निकाला, 2 पुट करके भी सेम निकाला, और आप कुछ भी पुट करोगे 0 से मल्टीप्लाई होकर वो खत्म ही हो जाएगा। तो कितने मर्जी सॉल्यूशन निकाल लो, लेकिन y की तो एक ही वैल्यू आ रही है। और कायदे से इधर जो x था ही नहीं, तो आप उसको ढूंढ कहाँ से रहे हो फिर? आप तो ढूंढ कहीं ना कहीं y को ही रहे हो ना, और y की एक ही तो वैल्यू आ रही है -4/3। तो मैं आपको बच्चों यही समझाना चाह रहा था कि अगर लीनियर इक्वेशन में एक वेरिएबल है तो आपको एक ही आंसर मिलता है कायदे से, है ना। बाकी दो तो दिख रहे हैं, वो दिखने के लिए दो हैं, लेकिन एक्चुअल में वो एक ही है। ठीक है बच्चों, तो चलो ठीक है, क्लास ओवर करते हैं बच्चों। बस इतना ही था इसके इसमें इंट्रोडक्शन में। इसके बाद आप एक्सरसाइज को एक बार ट्राई करना, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।